सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भाव में श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में गुरुभाव तथा गुरुभाव से मथुरनाथ के ऊपर उन्होंने कृपा की थी, उस प्रसंग की चर्चा चल रही थी, जिसमें मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के रूप में ही माँ काली के और महादेव के दर्शन किए थे। बाबू उनकी कुटी में वहाँ पर बैठक खाने के बाहर में बैठ कर के उन्होंने ठाकुर जब टहल रहे थे, एक ओर से दूसरी छोर तक जाते समय उन्होंने घूंघट भी हुई, माँ काली के दर्शन किए थे और उस छोर से इस छोर पर आते समय महादेव के दर्शन किए थे। इस दर्शन के बाद में उनके भीतर में दृढ़ विश्वास और भक्ति ठाकुर के प्रति उत्पन्न हुई थी और वो इतनी पक्की विश्वास भक्ति थी कि वो महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे कि उनकी इष्ट देवता श्री श्री ठाकुर के शरीर और मन को अवलंबन करके उनके साथ साथ घूम रही है और उनकी रक्षा कर रही है। ठाकुर के जीवन में जो क्रमशः गुरु भाव का विकास हुआ है, उसके प्रत्यक्षदर्शी है श्री मथुर बाबू। मथुर बाबू ने यद्यपि ठाकुर का परम पवित्र जीवन देखा और उस जीवन में उन्होंने जो अद्भुत लीलाएं उन्होंने जो देखी तो उसमें यद्यपि उनका मन कभी कभी संदेह और कभी कभी दृढ़ विश्वास इसके बीच में आंदोलित होता रहा, तथापि कभी श्रद्धा भक्ति उनके ऊपर से कम नहीं हुई थी। कभी कभी उनके कार्यकलाप को देख करके उनको वायु रोग हुआ है ऐसा समझ करके प्रसिद्ध डॉक्टर लोगों को बुला करके उनकी चिकित्सा भी की थी। लेकिन जब भी ठाकुर की जो भी साधनाएं हुई है, चाहे वैष्णव साधना, तंत्र साधना, शक्ति साधना, वेदांत साधना, सभी साधनाओं में जो चीज़ें आवश्यक है वो सभी मथुर बाबू ने तत्काल बनवा के दी थी। एक तरह से वो
ठाकुर के रक्षा सेवक भी थे और एक तरह से आवश्यकता पूर्ति करने वाले रसददार भी थे। मथुर बाबू ने अपने मन और प्राण से अपनी जो माँ काली की जो देवोत्तर संपत्ति है वो ठाकुर को अर्पण की थी और वास्तविक रूप से ही वो उसको ठाकुर के नाम लिख देना चाहते थे। और जैसे ही ठाकुर को पता चल गया तो वो बड़े गुस्सा हो गए और लाठी लेकर के मथुर बाबू को मारने गए थे कि क्या तुम मुझे विषय बनाना चाहते हो। वैसे ही मथुर बाबू जब जमींदारी संबंधी में कभी कभी लड़ाई झगड़े में फंस जाते थे और कोई ऐसी घटना होती थी कि जिसके कारण उनको सरकार द्वारा विशेष दंड के पात्र बन गए थे तो भयभीत हो गए थे। उन्होंने ठाकुर की शरण ली थी और अपना पूरा दोष स्वीकार किया था और संकट से मुक्त होने के लिए प्रार्थना की थी और उस समय वो वास्तविक संकट से मुक्त हो गए थे। उन्होंने देखा कि ठाकुर का उनके प्रति कितना अहेतुकी प्रेम है। ठाकुर के जीवन चरित्र का, क्योंकि स्वयं एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए उनके जीवन की जब उन्होंने निरपेक्ष भाव से जब समीक्षा की तब देखा कि ये व्यक्ति ठाकुर उनके ऊपर कितनी अहेतुकी प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं। इतना सब संपत्ति या सब कुछ देने के बावजूद भी इनका मन विचलित नहीं होता। जिसको जागतिक भाषा में भोग सुख कहते हैं, वो सभी विषय उनको देने के बाद भी उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। न कभी एक पल के लिए उन्होंने सांसारिक विषयों के बारे में प्रार्थना की। वे सोचने लगे कि मेरी चरित्र की सारी दुर्बलताएं देखने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे कभी घृणा नहीं की, अपना समझ करके मुझे प्यार किया, संकटों से मेरा बार बार उद्धार किया और कैसे मेरा सर्वांगीण कल्याण हो जाए इसके बारे में वो चिंतन करते हैं। कारण ढूंढने पर उनको लगा कि ये तो कोई मनुष्यधारी है लेकिन मनुष्य नहीं है। इनका त्याग अद्भुत है, संयम अद्भुत है, ज्ञान अद्भुत है, कर्म अद्भुत है और दुर्बल जीवों के प्रति इनका जो प्रेम है वो भी अद्भुत है। तो सब कुछ इनके द्वारा जो भी घटित हो रहा है वो सब कुछ अद्भुत है। उसके साथ साथ ही मथुर बाबू एक चीज़ का अनुभव उन्होंने किया था, वो ये था कि इस देव चरित्र का माधुर्य, उन्होंने देखा कि इतनी सारी अलौकिक शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ उनमें हैं, सिद्धियाँ हैं। हो सकता है मतलब एक सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ इस प्रकार की उनकी क्षमता है कि कुछ भी चीज़ उनको चाहे या वो अगर इच्छा करे, संकल्प करे तो वो उनके पास आ सकती है। इतनी सारी दिव्य शक्तियाँ उनके भीतर में रहते हुए भी उनके भीतर में अहंकार का लेश मात्र नहीं था। एक स्वयं बालक की तरह थे, जैसे भीतर थे वैसे ही बाहर थे। एक जैसा भाव था, निष्कपट। जो मन में है वही वाणी में था और वही आचरण में आता था। कभी भी ठाकुर ने अपने जीवन काल में किसी भी संप्रदाय की या किसी भी मत की, किसी भी पद की या किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं की। अगर कोई उनके पास कहता था कि ये गलत मार्ग है, यद्यपि भगवान के पास जाने के सभी मार्ग है इसमें, तो ये गलत मार्ग है, तो भी ठाकुर कहते थे कि जैसे घर में जाने के लिए अलग अलग दरवाजे रहते हैं, एक दरवाज़ा वो भी रहता है जिसमें भंगी प्रवेश करता है, तो समझो कि ये भी वैसे ही है। लेकिन कभी भी अपने मुंह से उन्होंने किसी भी मार्ग की पथ की निंदा नहीं की थी। स्वयं शारीरिक कष्ट भोगते थे लेकिन किसी को उन्होंने दुख नहीं पहुंचाया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई। ये एक अद्भुत देव चरित्र हम लोगों के सामने इस प्रकार का है। इसलिए ग्रंथकार प्रश्न कर रहे हैं, क्या कभी मनुष्य के लिए ये संभव है? यहाँ पर विविध प्रकार से जो ठाकुर की जो उन्होंने
परीक्षा की थी, उसमें एक परीक्षा ये भी थी कि उस समय उन्होंने बनारसी दुशाले को ठाकुर को उपहार के रूप में दिया था। उस समय इस दुशाले की कीमत थी 1000 रुपये, उस समय की बात है। इतनी मूल्यवान वस्तु और सुंदर वस्तु ठाकुर को दे करके उन्होंने अपने आप को कृतार्थ समझा, और वास्तविक ही वो दुशाला बहुत मूल्यवान था। ठाकुर को देने के बाद में उन्होंने अपने शरीर को लपेट लिया और बालक की तरह आनंदित होकर के घूमने लगे। जो भी मिलता था उसको बताने लगे कि ये मथुर ने बाबू ने दिया है, इसकी कितना मूल्यवान है, आदि आदि। फिर बाद में उनके मन में विचार आ गया कि इसमें है ही क्या, ये तो केवल पंच महाभूतों का बना हुआ है, केवल इसका काम है शीत निवारण के लिए। और जैसे कि जड़ वस्तु है तो सच्चिदानंद की प्राप्ति तो इससे हो नहीं सकती। उल्टा इसको लपेट लेने से या फोड़ के रखने से मन में अभिमान अहंकार आ सकता है कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, और उससे मेरा मन जो है वो ईश्वर से विमुख हो सकता है। ऐसा जब उनके मन में भाव आ गया तब उस दुशाले को उन्होंने फेंक दिया, भूमि पर पटक दिया और थूकने लगे, और वो अंत में उसको आग लगाने की उन्होंने कोशिश की। किसी ने उनके हाथ से इस दुशाले को ले लिया और उसको बचा लिया। जब इसकी दुर्दशा मथुर बाबू ने सुनी, इस प्रकार से बाबा ने किया है, यानी ठाकुर ने किया है, तब उन्होंने कहा था बाबा ने ठीक ही किया है। तो मथुर बाबू द्वारा जितने भी यानी कि विविध भोग सुख दिए गए, जागतिक रूप से आराम पहुंचा देने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन ठाकुर का मन सर्वदा ही उच्च स्थिति में आरूढ़ रहता था कि जैसे मानो उस वस्तु की परछाई तक उनके मन में कभी नहीं पड़ती थी। वो वैसे ही पूर्ववत यानी कि उस विषय सुखों के भीतर में रहते हुए भी पूर्ण रूप से निर्लिप्त और भाव रस में डूबे रहते थे, भगवान के प्रेम रूप रस में डूबे रहते थे। जान बाजार में ठाकुर के पास वो कभी कभी जाकर के रहा करते थे, मथुर बाबू के पास रहा करते थे। मथुर बाबू का जान बाजार में एक मकान था, वहाँ पर वो कभी कभी ठाकुर को ले जाया करते थे और वहीं रख करके उनकी सेवा भी किया करते थे। एक बार की घटना है, जब इस भवन में रहते समय, उसी समय कालीघाट का एक हलदार पुरोहित बोल करके मथुर बाबू के यहाँ भी आया करता था। उसको ठाकुर के प्रति बड़ी ईर्ष्या थी, क्योंकि ठाकुर को तो पहले ठाकुर के प्रति पहले ही मथुर बाबू आकृष्ट हुए थे, फिर उसके बाद में काली मंदिर के पुजारी बन गए, फिर विशेष स्नेह भाजन बढ़ गए, फिर अभी तो पूरी तरह से उनके अनुगत बन गए। तो इस पुरोहित को ठाकुर के बारे में बहुत बड़ी ईर्ष्या हो गई। एक बार ठाकुर जब भावाविष्ट होकर के जान बाजार के उनके मकान में बैठे हुए थे, तब ये पुरोहित वहाँ पर जाता है, देखता है कि वो वहाँ पर ऐसे ही यानी कि भावावेश में पड़े हुए हैं। तो यही अवसर है सोच करके वो ठाकुर के श्रीअंग को ढकेलता रहता है और कहता है कि बता ना तू बाबू को तुमने कैसे अपने वशीकरण कर लिया, उनको कैसे वश में रखा है, कोई मंत्र किया होगा तो बताओ कैसे किया। अब ठाकुर तो उस अवस्था में नहीं थे कि कुछ बात कहें या बोले, तो कुछ बोल नहीं पाए। और जब देखा कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर बोल नहीं रहे हैं, तब उस पुरोहित ने में अंत में कुछ उत्तर नहीं दे रहा है बोल करके उनके श्रीअंग पर लात मारी थी। अब ठाकुर जानते थे कि अगर इस घटना के बारे में अगर मथुर बाबू को बताया जाए तो वो पुरोहित बच नहीं सकता, ये जानते थे। इसलिए निर्विमान ठाकुर ने चुप्पी साध ली, कुछ बताया नहीं। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में मथुर बाबू इसी पुरोहित के ऊपर, हलदार पुरोहित के ऊपर में कुछ और कारण से नाराज़ हो गए थे, क्रुद्ध हो गए थे, तो उन्होंने उनको निकाल दिया था। जब निकाल दिया था तो उसके बाद में ठाकुर ने यह घटना उनको बताई थी। तो मथुर बाबू को बहुत बड़ा दुख और क्षोभ हुआ था और कहा था कि बाबा अगर पहले ही ये बात पता चल जाती तो आज वो जीवित नहीं रहता।
मथुर बाबू की तरह ही उनकी धर्मपत्नी जो जगदम्बा दासी थी, वो भी देवता बुद्धि से ठाकुर की सेवा किया करती थी। जान बाजार में रहते समय में उनके अंतपुर की जो महिलाएं थीं, वो भी ठाकुर के साथ में निस्संकोच व्यवहार करती थी। कभी भी किसी प्रकार का कोई संकोच, शर्म इस प्रकार की उनकी नहीं थी। एक जैसे कि एक मकान में बालक रहता है या दूसरी कोई औरत रहती है, उसी प्रकार से वो अपने मन खोल करके ठाकुर के साथ बात किया करते थे। ये हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि ठाकुर के भीतर में इसी प्रकार से स्त्री सुलभ या पुरुष सुलभ दोनों ही भावों का अद्भुत समावेश हुआ था। और दक्षिणेश्वर में रहते समय में एक बार ऐसा हुआ था कि जो राधा कांत जी का जो मंदिर है, उस राधा कांत जी के मंदिर में राधा गोविंद जी की मूर्ति थी और उसकी पूजा करने के बाद में शयन आदि के लिए वो हमेशा उसको शयन मंदिर से और उसके मंदिर से शयन मंदिर तक लाया जाता था और फिर मंदिर जब खुल जाता था दोपहर में तो फिर उसको वापस लाया जाता था। इस प्रकार 2 बार उसको आना जाना करना पड़ता था। ये काम गोविंद जी के जो पुजारी थे वही किया करते थे। एक बार की घटना है कि जब इसी विग्रह को ले जाते समय पुजारी संगमरमर की फर्श थी, उसके ऊपर जल गिरने के कारण वो विग्रह जो है के साथ गिर पड़े और वो खुद उनको चोट पहुंच गई और गोविंद जी की जो मूर्ति थी उसके पैर का टूट गए। अब इस घटना को लेकर के सभी चिंतित हो गए, स्वयं वो पुजारी जी जो थे वो भी भयभीत हो गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसलिए रानी रासमणी ने और मथुर बाबू ने पंडितों की सभा बुलवाई थी। पंडितों ने भी अपनी सभी प्रकार की विद्वत्ता वहाँ पर व्यवहार किया और फिर बाद में एक विधान किया कि ये भग्न मूर्ति है तो इसीलिए इसकी तो पूजा सेवा नहीं हो सकती, इसलिए इसको गंगा जी में विसर्जन किया जाए और उसके बदले में दूसरी मूर्ति तैयार की जाए। कारीगर को नवीन मूर्ति बनाने के आदेश भी दिए गए। तब मथुर बाबू को ख्याल हुआ कि इसके बारे में बाबा का मत ही नहीं लिया। तब रानी रासमणी के साथ परामर्श करने के बाद में मथुर बाबू ठाकुर के पास गए और उन्होंने पूछा। तब ठाकुर भावावेश में थे। उन्होंने कहा कि क्या रानी के दामादों में से कोई गिर जाए और उसके पैर टूट जाए तो क्या उसको त्याग कर उसकी जगह क्या दूसरा कोई लाया जा सकता है क्या, या उसकी चिकित्सा की जा सकती है? यहाँ भी वैसे ही ठीक करना चाहिए। मूर्ति को जोड़कर उसी मूर्ति की पूर्ववत पूजा की जाए, उसको त्याग देने की आवश्यकता क्या है? ये परामर्श या विधान जब ठाकुर ने किया तब सभी लोग आश्चर्य हो गए, क्योंकि ऐसी किसी के दिमाग में ही नहीं आया। देखा जाए तो भक्त के भक्ति से और प्रेम से, भाव से ही मूर्ति में भाव आने लगते हैं या उसकी सत्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा वही हो जाती है। श्रद्धा भक्ति से ही तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर उसमें अंगहानि हो जाती है तो उसमें भाव का और भक्ति का अगर वैसे ही बराबर बनी रहे तो फिर अंगहानि से भी कोई किसी भी प्रकार का दोष उसमें नहीं लगता। और यही बात ठाकुर ने वहाँ पर समझा दी और स्वयं उन्होंने अपने हाथ से इस मूर्ति को जोड़ दिया और उसकी पूजा अर्चना जो है वो पूर्ववत चलने लगी। ठाकुर ने ये भी कहा था कि जो अखंड मंडलाकार है उसका स्वरूप कभी क्या भंग हो सकता है। और बाद में उसके कारीगर ने नई मूर्ति भी क्योंकि बनाने के लिए दी थी, वो भी आ गई थी, लेकिन कभी वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं हो पाई। रानी रासमणी और उसके बाद में मथुर बाबू का जब स्वर्गवास हो गया तब उनके वंशजों ने उस मूर्ति को प्रतिष्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई ना कोई विधान, दैवी विधान या कुछ भी ऐसा विघ्न उपस्थित हो गया कि जिसके कारण में वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। जान बाजार स्थित मकान में रहते समय हमेशा मथुर बाबू
नवरात्रि के समय, शारदीय नवरात्रि के समय दुर्गा पूजन किया करते थे, पर प्रतिमा में पूजन होता था। इस बार ठाकुर स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे, इसलिए उनकी इच्छा हो गई कि इस बार पूजा जो प्रतिमा में होगी उस समय ठाकुर भी वहीं रहे। इसलिए उन्होंने ठाकुर को अनुरोध किया, ठाकुर ने स्वीकृति दे दी और नवरात्रि के समय में मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आदि हो गई। तब उनको वास्तव में, मथुर बाबू को और उनकी पत्नी को वास्तव में ही लगने लगा कि इस प्रतिमा में साक्षात देवी का आविर्भाव हुआ है। ठाकुर जो वहाँ पर उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति के कारण ही सब कुछ दोनों को ही चैतन्यमय मानो लग रहा था। एक तो जमींदार परिवार के होने के कारण में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पूजा अनुष्ठान इसमें जितना भी पैसा जरूरी था उतना सब कुछ उन्होंने लगाया था। लेकिन उसके साथ साथ ठाकुर की उपस्थिति के कारण इस प्रतिमा में एक अलौकिक देवी भाव जो वहाँ पर आ चुका था, यानी कि प्रकाश हो चुका था। और जैसे कि पूजा होने के बाद में संध्या आरती होती है, देवी की भी आरती होती है, उस समय ठाकुर जान बाजार में ही, मकान में ही, अंदर महल में बैठे हुए थे। मथुर बाबू ने उनके लिए एक रेशमी वस्त्र दिया था ओढ़ने के लिए, साधारणतः जो स्त्रियां ओढ़ करके रहती है। तो आरती होने वाली थी, उस समय उनकी भाव समाधि लग गई। अब मथुर पत्नी जो थी, मथुर बाबू की जो पत्नी थी, वो देखने लगी कि उनके मुखमंडल पर दिव्य उज्जवल भाव प्रकट हो रहे हैं और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। सभी उनके हाथ पैर, आँखों की दृष्टि, इसमें जो यानी कि संचालन जो हो रहा था, उसमें उनको लग रहा था कि मानो देवी ही साक्षात उनके रूप में वहाँ पर आई है। ठाकुर का शरीर का वर्ण जो था उस समय उज्जवल स्वर्ण की तरह था। और इसके बारे में श्री श्री माँ भी कहती है कि ठाकुर के श्री अंग में स्वर्ण जैसा इष्ट कवच था, तो उनका रंग ऐसा उज्जवल स्वर्ण रंग का था कि वो इष्ट कवच और उसका वर्ण दोनों मानो एक सा दिखाई पड़ता था। ठाकुर कहा करते थे कि उनकी तरफ उनका रूप ऐसा हो गया था, उज्जवल रूप हो गया था कि सब समय उनका मुंह और चेहरा या उनकी छाती सब समय लाल रहा करती थी और शरीर के श्री अंग से मानो ज्योति बाहर निकल आती थी। लोग देखते ही टकटकी लगा करके देखते रहते थे। तो उनको बड़ा ये लगता था, संकोच लगता था। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की थी कि माँ, इस बाह्य रूप को तुम भीतर में ही डाल दो, क्योंकि मैं बाहर का रूप नहीं चाहता। अपने शरीर के ऊपर हाथ फेर करके मानो कहते थे कि इस रूप को अंदर में ले लो। और तब कहीं जा कर के उनका ये जो अभी फोटो में दिखता है वैसे बाह्य मलिन रूप, मतलब उस तरह का रूप आ गया था। यहाँ कहा है कि ठाकुर की ये जो भाव समाधि उस समय लग गई थी, तो मथुर बाबू की पत्नी जगदम्बा दासी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि उस अवस्था में उनको रख कर के फिर कैसे आरती, संध्या आरती में जाया जाए। उनकी जाने की तो इच्छा थी, देवी की आरती होने वाली थी। तो अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि ऐसे ही एक बार अर्धबाह्य दशा में बैठे हुए थे तो कुछ आग की कुछ चीज़ उनके ऊपर गिर जाने के कारण में शरीर को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी अंग में, और वो सूखने के लिए बहुत समय लगा था। अगर ऐसा ही कुछ हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो उनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन उनके मन में एक विचार आ गया कि माँ जिस भाव से ठाकुर भाव समाधि में गए हैं, उसी का उच्चारण करने से वो स्वाभाविक अवस्था में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो बहुमूल्य आभूषण थे वो सब निकाल करके बाबा को, यानी कि ठाकुर को पहनाए, रेशमी वस्त्र पहना दिया और बाबा के कान में बार बार वो बताने लगी कि माँ की आरती होने वाली है, आप भी वहाँ चलिए। जैसे ही माँ का नाम ले लिया, वैसे ठाकुर धीरे धीरे उनका
मन स्वाभाविक सहज रूप में आ गया और फिर वो मथुर बाबू की पत्नी के साथ में जहाँ आरती हो रही थी वहाँ गए। और वहाँ जा कर के जैसे आरती शुरू हो गई वैसे उन्होंने हाथ में चंवर ले लिया। महिलाओं जहाँ खड़ी थी वहीं पर ठाकुर भी खड़े थे और एक हाथ से चंवर डुला रहे थे। दूसरी ओर पुरुष लोग खड़े थे, मथुर बाबू भी वहीं पर खड़े थे। अचानक वहाँ पर मथुर बाबू की दृष्टि जाती है, देखते हैं कि उनके पत्नी के पास में एक आभूषण पहन करके एक सुंदर स्त्री वहाँ पर खड़ी है जो देवी प्रतिमा को चंवर डुला रही है। बार बार उन्होंने गौर से देखा लेकिन वो कौन है उसको उनको पता नहीं चल पाया। तो उनको लगा कि हो सकता है उनकी पत्नी की कोई परिचित महिला हो जो आरती देखने के लिए आई है। तो जब आरती समाप्त हो गई तब सभी लोग माँ को प्रणाम करके वापस आ गए, यथास्थान चले गए। ठाकुर भी अपने शरीर के ऊपर आभूषण जो लगे हुए थे वो सब निकाल करके स्वाभाविक रूप में आकर के बाहर बैठक खाने में जहाँ पुरुष लोग बैठते थे वहाँ बैठ गए। मथुर बाबू किसी काम से अंदर की ओर गए, तब अपनी पत्नी से पूछा कि आरती के समय में तुम्हारे पास खड़ी होकर के जो चंवर डुला रही थी वो कौन थी। तब उसकी पत्नी हंसने लगी और उसने कहा कि आपने पहचाना नहीं, वो तो बाबा ही थे, वो भावावस्था में प्रतिमा को चंवर डुला रहे थे और वास्तविक उनको पहचान नहीं पा रहे थे। मथुर बाबू को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले कि बहुत बड़ी बात है कि जब तक बाबा अपने आप को पहचानने की शक्ति नहीं देते तब तक उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। देखो कि जैसे सब समय मैं उनके साथ में रहता हूँ, उठते बैठते खाते पीते व्यवहार सब समय चलता रहता है, तथापि आज उनको मैं इतना गौर से देखने के बाद भी नहीं पता चल पाया। वैसी ही घटना हृदय राम के साथ भी हुई थी जब उनको अचानक वो जान बाजार की इसी मकान में सभी महिलाओं के भीतर में ठाकुर बैठे थे, रमणी वेश में बैठे थे, स्त्री वेश में। तब हृदय राम को लेके गए थे और कहा था कि बताओ तुम्हारे मामा कहाँ हैं इसमें से। हृदय भी इतने मैंने दिन तक उनकी अंग सेवा या उनकी वैयक्तिक सेवा करने के बावजूद भी अपने मामा को पहचान नहीं पाया था। अब जब सप्तमी अष्टमी नवमी की यहाँ पर पूजा हो गई, विजयादशमी का दिन आ गया जिस समय की दर्पण विसर्जन आदि होता है, पुरोहित लोगों ने जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म कर दी और दर्पण विसर्जन के लिए समय अभी कम था, इसलिए उन्होंने मथुर बाबू को संदेश भेज दिया कि बाबू आकर के अंजलि दे दें क्योंकि विसर्जन का समय आ गया है। वैसे पूरे परिवार में एक विषाद की छाया छाई हुई थी क्योंकि माँ का विसर्जन होने वाला था। मथुर बाबू को लेकिन इसका कोई पता नहीं था, वो आनंद में थे। उनको लग रहा था कि माँ की पूजा चल रही है तो उसके सिवा उनके मन में और बाबा हैं पास में, तो और कोई उनको उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। जब पुरोहित के द्वारा कोई प्रेरित होकर के वहाँ पर उनको संदेश दे देता है तब उनको मानो ऐसा लगता है कि कोई जोर सा धक्का उनके हृदय में लग गया। तो उनको वो लगा कि क्या आज माँ का विसर्जन करना पड़ेगा। बाबा और माँ की कृपा से तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, माँ आई है, पूजा ले रही है, ऐसा ही चलता रहेगा और हमारे पास किस चीज़ की कमी है कि माँ को हम लोग सेवा पूजा ना कर पाए। तो इसीलिए माँ का विसर्जन नहीं हो पाएगा, मैं ये करने नहीं दूंगा। इस प्रकार का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर दिया और जो संदेश लेकर के आए थे उनको कहा कि बिना मेरी अनुमति के माँ का विसर्जन नहीं होगा, अगर कोई करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। अब जब इस प्रकार से गंभीर भाव से मथुर बाबू ने बताया तो सभी लोग बड़े यानी कि डर गए और फिर पुरोहित जी को जाकर के जब वृत्तांत सब बता दिया तो वो लोग भी स्तब्ध हो गए। अब जो जिनके साथ मथुर बाबू अच्छा परामर्श करते थे वो लोगों को भी भेजा, उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी। मथुर बाबू की पत्नी के पास, जगदम्बा दासी के पास भी ये समाचार गया तो वो बड़ी डर गई क्योंकि यहाँ पर दर्पण विसर्जन का समय उत्तीर्ण हो रहा था। तो इसलिए वो जा कर के ठाकुर के पास गई और कहा कि बाबा इस प्रकार से ये बोल रहे हैं तो इसको आपके सिवाय और कोई इस आपत्ति से मुक्त नहीं कर पाएगा।
ठाकुर वहाँ से चले गए मथुर बाबू के पास में, देखा कि वो मथुर बाबू गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। जब उनके पास पहुँचे तब मथुर बाबू ने कहा कि बाबा, मैं कुछ भी हो, मैं माँ का विसर्जन होने नहीं दूंगा, और मैंने यह कह दिया है कि मैं उनका नित्य पूजन करता रहूँगा, माँ को छोड़कर कैसे रह सकता हूँ। और जब ऐसा उन्होंने कहा तब ठाकुर ने उनके छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ इतनी सी बात है, तो ये कौन कहता है कि माँ को छोड़कर तुम्हें रहना पड़ेगा। वो तो उनका प्रतिमा का विसर्जन हो जाएगा, माँ को संतान को छोड़कर थोड़ी रहती है। इतने दिन तक, 3-4 दिन तक तुम्हारी पूजा उसने यहाँ पर ग्रहण की पूजा मंडप में, आज से तुम्हारी वो पूजा तुम्हारे हृदय में ही विराजित हो जाएगी और तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहेगी। जब ठाकुर का इस प्रकार का स्पर्श जब हो गया तब उनके भीतर में कहा जाता है कि मानो उनको साक्षात माँ का ही वहाँ पर दिव्य दर्शन हो गया। और जो उनके मन में हठ था और जो उनको लग रहा था कि इसकी ये नहीं होनी चाहिए, विसर्जन नहीं होना चाहिए, ये आग्रह उनके भीतर से खत्म हो गया। तो देखा गया है कि ठाकुर इस प्रकार से कोई भी हो जो उनके पास तर्क करने के लिए आता था, तब इस प्रकार से बड़ी चतुराई से स्पर्श करते थे। ठाकुर के पास तो बहुत सारे पंडित शास्त्री आया करते थे, या कोई भी उनके पास जो आया करते थे, वो कभी कभी अगर मानो तर्क करने में लग गए तो बड़ी चतुराई के साथ ठाकुर उनको स्पर्श करते थे। और उनके ये स्पर्श के प्रभाव से उनके भीतर में एक अद्भुत परिवर्तन आता था, और जिसमें उनकी ये जो तर्क करने की इच्छा जो रहती थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती थी, और फिर ठाकुर की बात को वो सत्य रूप से ग्रहण कर पाते थे। कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जो ठाकुर के पार्षदों ने इसको देखा है। और मथुर बाबू निष्कपट रूप से ठाकुर की सेवा करते थे, और उन्होंने अपने आप को ठीक तरह से, माने कि पूरी तरह से उसको ठाकुर को समर्पित किया था। वो कहा करते थे ठाकुर को कि बाबा, ये तो सब कुछ जो आपका मंदिर का जो कुछ संपत्ति है, सब कुछ ज़मींदारी है, वो सब आपकी है, मैं तो केवल आपका दीवान हूँ, आप जैसा बताएंगे वैसे ही मैं करूँगा। इतनी श्रद्धा और भक्ति और इतना समर्पण उनमें था। ठाकुर के भाव, समाधि और सारी दशाएं जो भक्ति शास्त्र में वर्णित की है वो तो देखते थे, लेकिन उनकी सेवा करने में ही उनको आनंद अनुभव होता था। एक बार किसी समय उनके भीतर में भी ये इच्छा जाग गई कि ये भाव समाधि क्या है और मैं इसका अनुभव कर सकता हूँ। तो उनको लगा कि ये तो घर की बात है, और ठाकुर तो अपने घर के ही है, बाबा तो अपने घर के ही है, उनको कभी भी बोला जा सकता है, अगर वो चाहे तो हमको भाव समाधि या दर्शन करवा दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, मथुर बाबू ने एक बार ठाकुर के पास जाकर के प्रार्थना की कि बाबा, मेरी भी इच्छा हो रही है, मुझे भी भाव समाधि हो जाए, उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ठाकुर जैसा उत्तर दे देते हमेशा की तरह, बोले कि अरे समय आने से होगा, बिना समय आने से कुछ नहीं होता, बीज के बो देने से क्या है, तुरंत बड़ा पेड़ हो जाता है या फल फूल लगते हैं उसमें, इतना उतावला क्यों होता है, तुम तो मेरी सेवा कर रहे हो, यहाँ की सब जमींदारी है, विषय आशय तुमको देखना पड़ता है, ये सब अगर देखना पड़ रहा है तो ये अगर भाव समाधि और ये सब कुछ हो जाए तो उसको कौन देखेगा। ये सब पूरा तुम्हारा अंतःकरण चित्त जो है पूरी तरह से विषय से हट करके पूरे भाव में डूब जाएगा, फिर इस जमीन जायदाद की रक्षा कौन करेगा। उस समय बाहर के लोग आकर के लूट लेंगे तो तू क्या करेगा। लेकिन मथुर बाबू ने ठान लिया था कि नहीं, मुझे भाव समाधि करनी ही है, यानी कि बाबा से मुझे प्राप्त करनी है। तो जितने भी ठाकुर समझाने लगे, लेकिन किसी भी तरीके से मानने वाले नहीं थे। ठाकुर ने कहा कि देखो, भक्त क्या ये सब देखना चाहता है, वो तो साक्षात सेवा करना ही चाहता है,
देखने सुनने पर ऐश्वर्य का बोध हो जाता है, ज्ञान का बोध हो जाता है, फिर भय लगने लगता है, तो फिर प्रेम दब जाता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए, फिर उसके बाद में प्रेम जो है, उस प्रेम को समझने के लिए उन्होंने उद्धव जी को वृंदावन भेजा था, और वही ज्ञानी उद्धव जी प्रेमी उद्धव बन गए थे, ब्रजधाम में जाकर के श्री गोपीजनों का संग करके। तो ये भी बात उन्होंने बताई, लेकिन मथुर बाबू किसी भी तरह से माने नहीं। उन्होंने कहा, तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आपसे भाव समाधि की अपेक्षा है। तब ठाकुर ने कहा कि मैं नहीं कुछ ना जानता, मैं माँ से कहूँगा, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। इस घटना के 4-5 दिन बाद में फिर मथुर बाबू की भाव समाधि हो गई, और फिर उसके बाद में उन्होंने ठाकुर को बुलाया। ठाकुर कहते हैं कि मुझे बुलाया और जा कर के देखा तो जो मथुर था वो वैसा मथुर है नहीं। उसकी आंखें लाल हैं, आँखों से आंसू बह रहे हैं, ईश्वर के नाम पर रो रहा है, और छाती पर पूरी छाती तो उसकी काँप रही है भक्ति के कारण। मुझे देखते ही मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा मैं हार मानता हूँ, 3 दिन से ये मेरी हालत हो गई है, और कोशिश करने पर भी मैं विषय की तरफ देख नहीं पा रहा हूँ, मन ही नहीं लग रहा है, सब गोलमाल हो गया। तुम्हारा भाव तुमको ही ठीक है, मुझे तो ये सहन नहीं होता। ठाकुर ने कहा, क्यों भाई, तुमने ही तो कहा था कि मुझे वो भाव चाहिए। तब उन्होंने कहा, चाहता तो अवश्य था, आनंद भी इसमें है, लेकिन क्या किया जाए, ये पूरी जो विषय है, आशय है, जमींदारी है, ये पूरा बर्बाद हो जा रहा है। तुम्हारा भाव तुमको ही शोभा दे दे, हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे। तब ठाकुर हंसने लगे और कहा कि मैं तो यही कह रहा था। हाँ, मथुर बाबू ने कहा, ये बात तो सही है, आप कह रहे थे, लेकिन क्या पता था कि ये भाव जो है दिन रात मेरे सर के ऊपर भूत जैसा सवार होगा और मुझे नचाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये तेरा भाव तुमको ही ठीक है। तब ठाकुर ने उसको स्पर्श करके उसको स्वाभाविक स्थिति में लाया था। तो देखा जाता है कि ये भाव हो, समाधि हो, या उससे भी बड़ी अवस्थाएं हो, ये जब तक भीतर में त्याग और वैराग्य में जब तक साधक प्रतिष्ठित नहीं होता, जब तक उसके भीतर में वो शक्ति नहीं आती, पवित्रता की शक्ति नहीं जब तक आती, वासना का आकर्षण जब तक उसके मन से नहीं चला जाता, तब तक ये भाव और समाधि जो है वो स्थायी नहीं होती। आ जाती है अगर किसी कारण, किसी उद्दीपना के कारण, या किसी महत् संग करने से अगर सामयिक रूप से आ गई तो वो चली भी जा सकती है, चली जाती है। और ऐसे ही एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ग्रंथकार ने कि काशीपुर में बगीचे में एक युवक भक्त ऐसे ही आया था, वैष्णव संप्रदाय का था। तो उसको भी कीर्तन करते करते अचानक इस प्रकार की उद्दीपना हो गई, और उसका चेहरा और छाती लाल हो गई थी। दीनतापूर्वक सबके चरण स्पर्श कर रहा था, भगवान नाम लेते समय उसका शरीर काँप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, निरंतर चल रहे थे, लाल आंखें हुई थी। और ये अवस्था प्राप्त होने के बाद न वो कुछ भोजन कर पा रहा है, न खा पी रहा है, न सो पा रहा है, ऐसे ही दिन रात लेट करके या भगवत भजन यानी कि उसी भाव में रह रहा है। तो ठाकुर वास्तविक रूप से भवरोग के वैद्य होने के कारण में इस प्रकार के विकारों को अच्छी तरह से समझते थे कि भावों का आधिक्य, कभी कभी ये जो विकार उपस्थित होते हैं वो वास्तविक में ही अगर पात्रता न रहे, योग्यता न रहे, तो उसको धारणा नहीं कर सकते हैं। सामयिक उद्दीपन से अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसका मन भी उस समय तक कुछ समय के लिए उच्च भाव में रह सकता है, लेकिन उसके बाद में उसका जो पतन हो जाएगा तो उससे वो भ्रष्ट आचरण भी कर सकता है। और ये बात देखी गई थी, इसलिए पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसको कहा था कि इस प्रकार के सामयिक रूप से उद्दीपना होने पर और फिर जब वो भाव अगर ख़त्म हो जाए
तब वो उसकी जो मानसिक अवस्था रहती है उससे भ्रष्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ठाकुर ने के कृपा के द्वारा जब स्वामी जी को भी निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ था, तब भी ठाकुर ने उनको कहा था, अब तुम कुछ दिन किसी के हाथ का खाना नहीं खाना, जब तक ये अपने हाथ से रसोई बनाओ और खा जाओ, नहीं तो ज़्यादा खूब हो गया तो फिर अपनी माँ के हाथ का खा सकते हो, और किसी के हाथ से बनी बनाई वस्तु ग्रहण नहीं करना, उससे भाव नष्ट हो जाएगा। ये भाव फिर सहज बन जाता है, तब कोई भय नहीं रहता। वैसे ही जो गोपाल की माँ रहती थी, कामाराटी की ब्राह्मणी जो अघोरमणि देवी, उसके भी शरीर में इस प्रकार के विकार जब उपस्थित हुए थे, तब ठाकुर ने उनको अच्छी तरह से खाने के लिए कहा था, और वो वायु वृद्धि के लिए उपकारी है ऐसा कहा था। किसी भक्त के भीतर में जब शुचिता अशुचिता का ज़्यादा अनुराग रहता था, तब उसको कहा करते थे कि जो जहाँ लोग यानी कि गंदी चीज़ें फेंकते हैं, टट्टी करते हैं, ऐसी जगह की मिट्टी लगा करके, तिलक लगा करके ईश्वर का स्मरण किया करो। तो ये संकीर्तन करते समय इन विकारों को कभी कभी जब देखते थे और उस आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल समझते थे, तब वो बिल्कुल ही उसके ऊपर नाराज़ हो जाते थे और कहते थे कि ये भाव दिखाने की हमको ज़रूरत नहीं है। भाव दिखाने से कभी इस प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते। चंचलता छोड़ दी जाए, निश्चलता आनी चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। वैसे ही इस युवक के बारे में जो ठाकुर के पास आया था, उसके बारे में भी उनको ने वही कहा, लेकिन बाद में उसका मस्तिष्क का विकार आकर के उपस्थित होता है, और फिर वो यानी कि वो देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो फिर आध्यात्मिक पद से ही, परमार्थ के पद से ही मानो भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी हमेशा ज्ञान मिश्रा भक्ति के पक्षपाती थे, और उसी की भक्ति का अनुष्ठान करने की वो शिक्षा दिया करते थे। ठाकुर का जबकि बालक स्वभाव था, और मथुर बाबू का भी कोई विषय उनके पास में गुप्त नहीं रहता था, तो कभी कभी वो खुद भी भाव समाधि में आने वाले जो दर्शन थे या जिस प्रकार के अनुभव उनको आते थे, वो निष्कपट रूप से वो मथुर बाबू को यानी कि बताया करते थे, और कभी कभी उनका मत भी लिया करते थे कि क्या ये मैं देख रहा हूँ ये सही है। और मथुर बाबू भी कभी कभी अपनी तरफ से उनको सलाह दे देते थे, परामर्श दे देते थे, और ठाकुर उनका परामर्श मान भी लेते थे। और इस प्रकार से ये जो साधना के संबंध में यानी कि कुछ अगर पूछा कि तुम्हारा इसके बात में कुछ ख्याल है, तो मथुर बाबू बता भी देते थे। ठाकुर का एक ध्यान भी और भी था कि मथुर बाबू या रानी रासमणी ने जो ये देवोत्तर संपत्ति जो दी है, उसका ठीक ठीक कल्याण हो जाए, क्योंकि देव सेवा के लिए पूरी निर्धारित जो धनराशि दी है, तो उसका कहीं अपव्यय नहीं हो जाए और वो कहीं नष्ट न हो जाए, इसके प्रति भी ठाकुर बहुत ही यानी कि उनका सतर्क थे। एक समय का उदाहरण है, जिस समय फलाहारिणी पूजा के समय में एक घटना हुई थी। वैसे मथुर बाबू के अमलदारी से ही जब ठाकुर पूजा नहीं करते थे, तब भी माँ कालिका और राधा गोविंद जी का जो भोग लगता था, उसमें से एक थाली प्रसादी अन्न व्यंजन जो था, और एक थाली में फल इत्यादि रख करके ठाकुर के कमरे में नित्य भेजने का नियम था। और जो भी वहाँ पर आते थे, ठाकुर उन सबको भक्तों को प्रसाद देते थे, थोड़ा बहुत कुछ स्वयं भी ग्रहण करते थे। एक बार इस प्रकार से ही फलाहारिणी पूजा का आयोजन हुआ था, और जैसे कि माँ की मंदिर में पूजा होती है, वैसे आनंदोत्सव हो रहा था, और पूरी रात पूजा होती है। तब उसमें भोग लगते हैं, अन्न भोग रहता है, फल प्रसाद रहता है। तो उस दिन में जब वो पूजा ख़त्म हो गई, ठाकुर भी उस समय इस पूजा में उपस्थित थे, और उनके भीतर में भी
अलग अलग भाव माता के यानी कि देवी के प्रकट हो गए थे। उनका मुख माधुर्य देख करके सभी लोग वहाँ पर बहुत ही दिव्य भावों का अनुभव अपने में अनुभव करने लगे थे। सवेरे के 8-9 बजे के समय में ठाकुर ने देखा कि उनके कमरे में जो प्रसादी थाली आती है तो वो अभी तक आकर के पहुंची नहीं। तब उन्होंने अपने ही भतीजे रामलाल को बुलाया और कहा कि इस कमरे का जो प्रसाद आता है वो अभी तक नहीं आया, क्या बात क्या है। रामलाल जी भी बता नहीं पाए कि क्यों प्रसाद नहीं आया। वो बोले कि सब तो प्रसाद खजांची के पास पहुंच तो गया है। तब ठाकुर कुछ चिंतित हो गए, तो प्रसाद क्यों नहीं आया, इसमें व्यस्त होने के कारण में वो स्वयं उठ गए और चप्पल पहन करके खजांची के पास जाकर के पहुंच गए और कहा कि भाई उस कमरे का जो निर्धारित प्रसाद हमेशा भेजा जाता है वो अभी तक क्यों नहीं भेजा, क्यों भूल हो गई, जो नियम चल रहा था उसको क्यों बंद कर दिया। खजांची कुछ शर्मिंदा हो गए और कहा कि आपके पास अभी तक प्रसाद पहुंचा नहीं, मैं अभी भेज देने की व्यवस्था करता हूँ। उस समय ये घटना जो हुई थी, उस समय स्वामी योगानंद जी महाराज उस कमरे में उपस्थित थे। वो दक्षिणेश्वर में ही सावर्ण चौधरी परिवार में उनका जन्म हुआ था और जब उन्होंने देखा कि ठाकुर के पास आकर के ठाकुर से काफ़ी प्रभावित होकर के ठाकुर के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया था, तब जब ठाकुर ने देखा कि एक सामान्य प्रसादित जो थाली रहती है या उनके पास प्रसाद आता है उसके लिए ठाकुर इतने व्यस्त क्यों हो गए। अगर नहीं आया तो भी इतनी बड़ी चीज़ क्या है, खुद तो खाते नहीं हैं और किसी को आता है तो उसी को ही दे देते हैं। तो अगर मानो थोड़ा बहुत समय भी लग जाए या देरी से आ जाए या नहीं भी आ जाए एक आध दिन, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए इतना व्यस्त होने की क्या आवश्यकता है। तो वो देखा कि ठाकुर को तो उन्होंने बराबर ही त्याग और वैराग्य की मूर्ति के रूप में देखा था। तो देखा कि एक साधारण से इस फल प्रसाद की थाली के लिए ठाकुर इतना चिंतित क्यों हो गए। तो उनके मन में ही उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये वंशगत एक प्रभाव रहता है, पुरोहित परिवार में जन्म हुआ है तो इस प्रकार से थाली के लिए उनका मन किया होगा, ऐसा उनको लगा। इतने में ठाकुर वहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं और जैसे ही योगानंद जी महाराज को देखते हैं वो बोलते हैं, उसको ही संबोधन करके ठाकुर बोलते हैं, जानते हो कि ये देवता का भोग लगे, नित्य सेवा बनी रहे, साधु भक्त संतों को प्रसाद मिलता रहे, इसलिए रानी रासमणी ने इस देवोत्तर संपत्ति का दान दिया है। यहाँ पर जो प्रसादी वस्तुएं आती है, प्रसादी थाली आती है, इसे मैं भक्तों को देता हूँ। भगवत प्राप्ति की इच्छा से जो लोग आते हैं उनको मैं वितरण करता हूँ। तो इसलिए रानी रासमणी द्वारा जो किया गया दान है वो कुछ अंश से सार्थक हो जाता है। तुम जानते हो कि यहाँ पर का जो प्रसाद आता है वो कालीवाड़ी के या दूसरे पुजारी जो है वो ले जाते हैं और बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं, या और भी ऐसे लोगों को बांट देते हैं जो हीन चरित्र के हैं। तो इससे क्या रानी के द्वारा या वहाँ पर जो इस निर्धारित जो धनराशि है जिसका सही उपयोग होना चाहिए, या जो पैसा उन्होंने देव सेवा के लिए या नित्य पूजा के लिए जो दिया है वो सार्थक होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं तुम सोचते। तो इसलिए मैं बहुत सतर्क रहता हूँ, सचेतन रहता हूँ और इसलिए मैं खुद गया था। सुन करके योगानंद स्वामी जी बड़े आश्चर्य हो गए, अवाक रह गए और उनको लगा कि ठाकुर के इस आचरण में भी कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, और यह जान करके उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो इसमें ठाकुर का जो अद्भुत देव चरित्र हम लोगों को दिखाई पड़ता है, तो ये बात ही ऐसी है कि समाधि अवस्था तक के उच्च यानी कि उस उच्च अवस्था में रहने के बाद भी जब स्वाभाविक भूमि पर या सहज अवस्था में वो आते थे तब भी ये छोटी छोटी चीज़ों का कितना ख्याल रखते थे। व्यावहारिक इसमें देखा जाए तो उनको अपने वस्त्र का भी भान नहीं रहता था, वस्त्र पहनने का भी उनको मन इसमें आता नहीं था। लेकिन ऐसी छोटी चीज़ें जो व्यावहारिक, जो जिसको कुशलता बोली जाती है या
जिसमें हम लोग चतुराई बोली जाती है, तो ये सब उनके मन में था और उसका ठीक ठीक भाव को ये करते हुए उस व्यवहार में भी उस प्रकार की पूर्णता उनमें दिखाई पड़ती है उनके देव चरित्र में। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।